हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इंटीग्रेट मॉड एक्स डी एक्स ओवर -1 to 1, यानी कि हमें मॉड एक्स का इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। इसकी लिमिट दे रखी है। तो देखो भाई कैसे होगा हमारा जो ये इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले देखो, हमारा जो ये फंक्शन है मॉड एक्स, ये किस प्रकार का फंक्शन होता है। ये हमारा होता है एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, यानी कि जो हमारा ये मॉड एक्स है ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, जो भी इसके अंदर होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर माना बात एक्स से बड़ा होगा ना, ये यहाँ पे मतलब जो मॉड के अंदर है वो टर्म जीरो से बड़ी होती है, यानी पॉजिटिव नंबर होता है। तो जो मॉड एक्स की वैल्यू होती है वो एक्स के बराबर होती है। और अगर हमारा जो एक्स है वो जीरो से छोटा है, यानी नेगेटिव नंबर होता है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, -x के बराबर। यानी कि हर केस में ये हमें क्या देने वाला है, एब्सोल्यूट वैल्यू देने वाला है। कैसे, जैसे सपोज मेरे पे यहाँ पे माइनस मॉड का -4 है, तो ये मुझे क्या देने वाला है, मॉड का -4। एक्स देखो जीरो से छोटा है ना, तो यहाँ पे जीरो से छोटा होने का मतलब है क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का किसके बराबर, माइनस का 4। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। देखो ना, मॉड एक्स देता है -x के बराबर, अगर एक्स से क्या हो, जीरो से छोटा हो। तो यहाँ पे देखो एक्स जीरो से छोटा था, तो ये माइनस के एक्स के बराबर आएगा। तो माइनस का एक्स क्या था, -4 था, तो माइनस माइनस का क्या हो गया, 4 हो गया। अगर यहाँ पे मॉड का पॉजिटिव का 4 रहता, तो आप यहाँ पे भी देख सकते थे कि ये सीधे सीधे क्या देता, हमें एक्स के बराबर देता, यानी कि सीधे 4 हो जाता। यानी इसने देखो बाहर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दी, साइन जो होता है हमारा माइनस का वो गायब हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी देता है, तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बात आती है भाई कि जो हमारा यहाँ पे ये गिवन फंक्शन है, इसको हम देख सकते हैं, हमारी लिमिट है जैसे -1 से 1 तक। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हमारी जो लिमिट होगी वो -1 से 0 के बीच होगी, तो जो हमारा एक्स की वैल्यू होगी, मॉड एक्स की वैल्यू, वो -x के बराबर होगी। क्योंकि -1 से 0 के बीच कौन सी वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारा क्या देता है, -x देता है। और जब हमारा x जो बिलोंग करेगा वो 0 से 1 के बीच बिलोंग करेगा, तो जो हमारा मॉड x होगा वो हमें कैसी वैल्यू देगा, एक्स के बराबर देगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ देगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ये लिमिट है ना, -1 से 1, इसको हम इस प्रकार से दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। दो पार्ट में तोड़ेंगे, जो जो हमारा इंटीग्रल है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल इस प्रकार से हो जाएगा कि -1 to 0, और यहाँ पे जो मॉड एक्स होगा उसकी जगह पे जब -1 to 0 है तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, तो -x dx हो जाएगा। प्लस जब 0 से 1 होगा तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स एक्स हो जाएगा dx। तो इस प्रकार से जो ये इंटीग्रल था, इसे हम इस प्रकार से दो पार्ट में तोड़ करके लिख सकते थे। अगर आपको ये सारा कुछ पता रहता तो आप डायरेक्ट यहाँ तक कर सकते थे। अब इसके बाद तो आपके पास इंटीग्रेशन है, ये सिंपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास मैं माइनस साइन बाहर ले लूँगा, और ये क्या बच जाएगा हमारा, -1 to 0 x dx बच जाएगा। प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा x dx। इसके बाद आप जानते हो कि इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू क्या होती है, वो होती है x²/2। तो यहाँ पे ये बाहर ही रहने दिया, ये हो गया हमारा x²/2। लिमिट लगा दो इसकी, कहाँ से कहाँ, -1 to 0। प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, x²/2, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, -1/2 बाहर ले लेते अगर सीधे सीधे, तो माइनस का 1/2 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, x² की लिमिट -1 से लेकर के 0। यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकता था मैं, 1/2, तो x² की लिमिट हो जाती 0 से लेकर के 1। और यहाँ पे अब वैल्यू निकाल के देखो, तो पहले x² की जगह पे, x की जगह पे 0 रखोगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारे पास क्या दे रहा है, यहाँ से ये हो जाएगा -1/2, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, कैप पॉजिटिव का 1, और 0 का स्क्वायर 0, 0 -1 क्या हो जाएगा, -1। तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या जाएगा, पॉजिटिव का 1/2। ऐसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 - 0 कितना होगा, 1, 1 × 1/2, 1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो प्लस 1/2, 1/2 और 1/2 ऐड होंगे तो कितना देंगे, ये 1 देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते थे कि जो हमारा ये इंटीग्रल है, कौन सा वाला,
इंटीग्रेशन मॉड एक्स -1 to 1 dx वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और हमने क्या क्या प्रोसेस फॉलो की वो आपने देखा होगा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट हो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट हो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नए नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।